भुज एक ऐसा शहर जिसमें इतिहास, कला, तबाही और हिम्मत सबको एक साथ रखा है। आज हम इस शहर का इतिहास जानेंगे, उस यूरोपियन आर्किटेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो इस डेजर्ट के बीच बना है, और फिर चलेंगे स्मृति वन जहां 2001 के भुज अर्थक्वेक की कहानियां अभी तक जिंदा है। आप सोचो, भुज के बीचों बीच एक ऐसा महल जहाँ जाते ही लगता है जैसे हम यूरोप में आ गए हो। ऊंची ऊंची गॉथिक आर्क्स, 45 मीटर का एक जायंट क्लॉक टावर और इतनी खूबसूरती कि देखते ही कैमरा खुद बोल उठता है, रोलिंग। ये है प्राग महल, भुज का सबसे रॉयल, सबसे सिनेमैटिक और सबसे मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट। प्राग महल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1865 में। इसको बनवाया था महाराजा प्रागमलजी टू ने, जो कच्छ के राजा थे। उनकी एक सिंपल विजन थी, भुज को दुनिया के मैप पर लाना है, एक ऐसा महल बनाना है जो यूरोप की आर्किटेक्चर को टक्कर दे। इसलिए उन्होंने बुलवाया एक फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट, कॉलोनर हेनरी सेंट क्लेयर विकिंग्स, जो गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के मास्टर माने जाते थे। जब आप प्राग महल के कोर्टयार्ड में एंटर करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ शॉक करती है वो है इसका प्योर यूरोपियन डिज़ाइन। ये पूरा महल इटालियन गॉथिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। इसके कुछ की हाइलाइट्स ये हैं कि 45 मीटर हाई क्लॉक टावर, जहाँ पर अब भी विजिटर ऊपर चढ़कर पूरे भुज व्यू का मजा ले सकते हैं। इम्पोर्टेड सीजैक कैंडिलियर्स, इटालियन मार्बल और मैसिव मरून जाली विंडोज़ और जाइंट कॉरिडोर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कच्छ के आर्टिसंस ने किया था। ब्लूप्रिंट ब्रिटिश स्टाइल का था, एक इंडियन बिल्डिंग पर यूरोपियन दिल। यही प्राग महल का यूनिक बनाता है। प्राग महल ने दो बड़े डिजास्टर्स फेस किए। सबसे पहला था 2001 का भुज अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि महल का काफ़ी हिस्सा टूट गया था। क्लॉक टावर भी हेवीली डैमेज हुआ था, लेकिन इसका दिल, इसकी बोन्स, ये पूरी गॉथिक स्ट्रक्चर सब अभी तक खड़ी है। अर्थक्वेक के बाद पैलेस को लूटर्स ने भी डैमेज किया। एंडलियर्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट सब चुरा लिए गए। काफ़ी टाइम तक ये महल एक हॉन्टेड रूइन जैसा लगता था, पर फिर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ ने रिस्टोर करके वापस काम स्टार्ट किया। आज प्राग महल फिर से विजिटर्स के लिए खुला है और हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। प्राग महल की वाइब इज सो सिनेमैटिक कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ने यहाँ शूट किया है। यहाँ पे कुछ मूवीज शूट हुई है, जैसे लगान, हम दिल दे चुके सनम, द गुड कर्मा हॉस्पिटल जो एक ब्रिटिश सीरीज है, और कई गुजराती फिल्म्स। कैमरा फ्रेंडली कॉरिडोर्स, रूइंड महल, जायंट विंडोज, ये सब प्राग महल को एक फिल्म मेकर का ड्रीम लोकेशन बनाता है। ऑलराइट गाइस, प्राग महल का पूरा टूर हो गया है और ऑनेस्टली भुज का हेरिटेज को देखकर मूड ही फ्रेश हो जाता है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ भुज की सबसे एडवांस, सबसे मीनिंगफुल जगह, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ आते हुए मुझे एक नॉन यूट्यूबर से मिलने का मौका मिला। ये है वीज़ा टू एक्सप्लोर भैया, जिनसे मुझे म्यूजियम के पास मिलने का मौका मिला। ये ऑन स्क्रीन जितने जेन्युइन लगते हैं, रियलिटी में उससे भी ज़्यादा सिंपल, फ्रेंडली और हम्बल है।
थोड़ा टाइम बात की और मुझे लगा कि ट्रैवल क्रिएटर्स के बीच ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो बहुत ग्राउंडेड होते हैं। चलो अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। सबसे पहले टिकट काउंटर की बात। यहाँ एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 300 रुपीज़ है एंड स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपीज़ है, पर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। म्यूज़ियम का टाइमिंग 10 AM to 6 PM है और मंडे को क्लोज़ रहता है। चलो अब एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अंदर आते हो एम्बियंस काफ़ी काम और मॉडर्न फील करता है। लाइटनिंग, सॉफ्ट बैकग्राउंड, ऑडियो सबटल और वॉल्स पे विजुअल स्टोरी टेलिंग। और ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं, एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है साइंस, मेमोरी, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का। स्मृति वन का पूरा स्ट्रक्चर 7 गैलरी में डिवाइडेड है और सब गैलरी का थीम री से स्टार्ट होता है। रीबर्थ, रीडिस्कवर, रीस्टोर, रीबिल्ड, रीथिंक, रिलीव, रिन्यू। चलो एक एक करके सारी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली गैलरी रीबर्थ। इस गैलरी में अर्थ की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कैसे प्लेनेट बना, कैसे टेम्परेचर बदलता है, कैसे कॉन्टिनेंट से शिफ्ट हुए और नेचुरल फोर्सेस कैसे काम करती है। लार्ज स्क्रीन, होलोग्राफी प्रोजेक्शंस और 3D विजुअल्स के थ्रू एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये गैलरी बेसिकली फाउंडेशन बनाती है अर्थक्वेक की साइंस समझने के लिए। अर्थ को समझना ज़रूरी है। जर्नी को देखेंगे आपको। सेकेंड, रीडिस्कवर। सेकेंड गैलरी गुजरात के अर्थक्वेक प्रोन जोन्स को एक्सप्लेन करती है। आपको पता चलेगा कौन से प्लेट्स इस रीजन के नीचे एक्टिव है, फॉल्ट कहाँ से गुजर रही है और कच्छ रीजन क्यों सिस्मिक जोन में आता है। टच टेबल्स और इंटरेक्टिव मैप्स के थ्रू बहुत सिंपल वे में सब समझ आ जाता है। थर्ड है रीस्टोर। इस गैलरी में 2001 गुजरात अर्थक्वेक के पहला इम्पैक्ट दिखाया गया है। स्क्रीन्स पर रियल विजुअल्स, न्यूज़ फुटेज, लोगों की इनिशियल रिएक्शंस, जिससे आपको शॉक वैल्यू समझ आ जाती है। ये पार्ट थोड़ा हैवी होता है क्योंकि इंसिडेंट ने पूरे रीजन की लाइफ बदल दी थी।
फोर्थ है रिबल। इस गैलरी में दिखाया गया कि गुजरात कैसे ऑफिस खड़ा हुआ, कैसे नई बिल्डिंग्स बने, कैसे रिलीफ कैंप्स चले और क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ये गैलरी मोटिवेशन देती है कि डिस्ट्रक्शन के बाद भी लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसके बाद आती है फिफ्थ गैलरी, जिसका नाम है रीथिंक। इस गैलरी का फोकस है प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। यहाँ बताया गया है कि अर्थक्वेक के टाइम आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे सेफ रह सकते हो और अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। स्कूल्स, ऑफिसेस, हाउसिंग, सबके सेफ्टी मॉडल्स यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हैं। सिक्स्थ है रिलीफ। यहाँ आपको मिलेगा म्यूजियम का सबसे एक्साइटिंग और इंटेंस सेक्शन, अर्थक्वेक सिमुलेटर। एक छोटा रूम जिसमें आप खड़े होते हो और सडनली वाइब्रेशंस, साउंड्स और लाइट से अर्थक्वेक का रियलिस्टिक फील दिया जाता है। ये एक्सपीरियंस सेफ होता है लेकिन बहुत रियल लगता है और इसी से आपको समझ आता है कि 2001 में लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा। लास्ट गैलरी ट्रिब्यूट स्पेस है, जहाँ एक डिजिटल मेमोरियल बना हुआ है। विजिटर्स यहाँ एक सिंबॉलिक लाइट एक्टिवेट कर सकते हैं जो डिजिटल वॉल पे मूव होती है। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल होता है एंड इट क्लोजेस द एंटायर जर्नी विथ रिस्पेक्ट। और हिल टॉप से पूरा भूत सिटी का सनसेट व्यू भी देख सकते हो। तो गाइस, ये था पूरा स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम का एक्सपीरियंस। साइंस भी, हिस्ट्री भी और इमोशंस भी। प्राग महल से लेकर यहाँ तक मुझे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है हेरिटेज प्लस मॉडर्न अवेयरनेस का।